देखो बच्चे लोग, आज के टॉपिक का नाम है संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। संतति का लिंग निर्धारण, संतति कहने का मतलब होता है कि लड़का हो या लड़की, उसकी हम लोग लिंग निर्धारण कैसे कर सकते हैं, कैसे पहचानेंगे कि मतलब वो लड़की जन्म ले सकता है या लड़का जन्म ले सकता है। ठीक है, तो लड़का या लड़की जन्म लेने का उसमें क्या कारण होता है। जैसे कोई भी बच्चा, कोई मनुष्य मानव के द्वारा दिया गया संतान को निर्धारण करना है, वो संतान लड़की है या लड़का, तो उसको कैसे हम लोग निर्धारित करेंगे। लड़की और लड़का की पहचान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लड़का का जन्म माँ और पिता के अंदर कौन सी गुण होती है जिसके कारण से लड़का जन्म लेता है, और माँ पिता के अंदर कौन से गुण के द्वारा क्रियाएं होती है जिसके कारण से लड़की जन्म लेती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है कि आज हम लोग संतति का लिंग निर्धारण करेंगे। संतति कहने का मतलब वो संतान, संतति का मतलब संतान, यानी संतान किसको बोलते हैं, अपने बच्चे को संतान बोलते हैं। नहीं, लड़का हो या लड़की, सब क्या होते हैं, संतान होते हैं। तो संतान का क्या करना है, लिंग निर्धारण। संतान का क्या करना है, लिंग निर्धारण। अभी की डेट में हॉस्पिटल में जाते हैं लोग लिंग निर्धारण कराने के लिए। जैसे माँ के गर्भ में जब बच्चे पलते हैं तो उस समय जो लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, अल्ट्रासाउंड करके उसको मतलब लिंग निर्धारण करने के लिए थोड़ा बताइए, मेरा मतलब कि बच्चा है या बच्ची है जो गर्भ में पल रहा है। नहीं, तो उसी को बोलते हैं लिंग निर्धारण करना। क्या बोलते हैं, लिंग निर्धारण करना, जो कि इस पर हमारे गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार है, लिंग निर्धारण को रोक लगा दिया है। क्या किया है, रोक लगा दिया है कि कोई लिंग निर्धारण व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिंग निर्धारण के द्वारा बहुत सारे व्यक्ति हमारे देश में हैं, चाहे बहुत से लोग ऐसे हैं जो लिंग निर्धारण करके, यानी कि जब उन्हें पता चलता है कि हमारे जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो लड़की है, तो उसको भ्रूण हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं, जो दंडनीय क्या है, अपराध है। अरे हटाओ उसको भी, उसको हटाओ, उसकी की आवाज़ इसमें ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो लिंग निर्धारण से क्या नुकसान होता है, भ्रूण हत्या हो रही है अधिक से अधिक। इस पर हमारी गवर्नमेंट जैसे पाबंदी लगा दिया है। कोई भी डॉक्टर के पास आप जाइएगा, आपको डॉक्टर साफ क्लियर नहीं बताते हैं कि क्या बच्चा, जो बच्चा पल रहा है वो कौन सा बच्चा है, लड़की है या लड़का। बताते हैं जल्दी नहीं बताते हैं, क्योंकि यदि वो बता दिए तो हो सकता है कि उसकी माँ उसको हत्या कर सकता है, भ्रूण हत्या कर सकता है। जैसे दवा हुआ खाते हैं जिससे क्या होता है, अबॉर्शन हो जाता है, मतलब बच्चा क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। समझ गए। इसलिए कोई भी डॉक्टर आप चाहे जितना भी पैसा दे दीजिए, उसको आपको बताएगा ही नहीं, लिंग निर्णय करेगा ही नहीं कि बच्ची है या बच्चा, क्योंकि क्या है, दंडनीय अपराध। यदि अगर बताते हुए पकड़ा गया तो उसका सारा हॉस्पिटल वगैरह क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसके कारण से ये भी एक प्रक्रिया कि लिंग निर्धारण इंसान को करवाना नहीं चाहिए। लिंग निर्धारण करने से क्या फ़ायदा, लड़का हो या लड़की सभी तो संतान ही है, सभी लोग इस धरती के लिए सबकी बराबर हक है। नहीं, सब लोग एक समान काम करते हैं, तो फिर लिंग निर्धारण क्यों। उसको हटाओ जी, बताओ, उधर उसी का आवाज़ भी आ रहा है इसमें। तो चलिए, आज के टॉपिक हम लोग का यही है, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, यानी कि हमारे संतान की लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, कैसे जानेंगे कि लड़की जन्म लेगा, कैसे जानेंगे कि लड़का जन्म लेगा। तो आज इसी टॉपिक में हम लोग चलते हैं, लड़की अथवा लड़का, यही है ना। संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, लड़की अथवा लड़का, यानी संतान में लड़की हो या लड़का, तो उसका लिंग निर्धारण कैसे करेंगे कि फीमेल है या मेल है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लड़की है या लड़का है, इसको जांच करेंगे हम लोग। किस प्रकार से जांच करते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें पहली बोलती है, मैंने अपनी माँ और चाची को बातें करते सुना। पहली बोलती है, मैंने अपनी माँ और चाची को बातें करते सुना कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। पहली बोलती है कि मैंने अपनी माँ, पहली किसकी माँ, पहली की माँ, पहली बोलती है कि मैंने अपनी माँ और चाची को बात करते हुए सुना है कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की, लड़का होगा या लड़की। कौन ने बात सुनी है, कौन सुनी है, पहली, कौन सुनी है, पहली। ठीक है,
मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निषेचित अंडाणु लड़के के अथवा लड़के में अथवा लड़की में विकसित होगा। समझ गए? पहली के मन में जिज्ञासा जगा कि आखिर लड़का और लड़की क्या होता है। आखिर जब बच्चा पल रहा है ना, बच्चा जन्म लेने वाला है, तो लड़की हो या लड़का, हमको तो सिर्फ भी पता था कि बच्चा जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से पलते हैं और बच्चा जन्म लेते हैं। लेकिन उसमें ये सुनी बात, क्या सुनी कि लड़का होगा या लड़की। अब इसको दिमाग में कन्फ्यूजन होने लगा, जिज्ञासा जगा कि लड़की लड़का कैसे जन्म लेते हैं। भाई मुझे यह जानने की उत्सुकता हुई कि इस बात का निर्धारण हम कैसे करेंगे, इस बात की निर्धारण कैसे करेंगे कि उसकी चचेरी बहन की होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। तो कैसे जानेंगे कि लड़का होगा कि लड़की, कुछ ना कुछ इसमें कारण होगा। तो ये जिज्ञासा जानने की हुई, किसकी, पहेली की। मतलब आप सभी बच्चे लोग को जिज्ञासा हुआ कि सर लड़की और लड़का को आखिर पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, निषेचित अंडाणु लड़की में अथवा लड़की में विकसित होगा। निर्धारण कैसे होता है कि निषेचित अंडाणु लड़के में होगा विकसित कि लड़की में विकसित होगा। तो हम सभी लोग को पता है निषेचित अंडाणु किस में विकसित होता है, लड़की में। किस में विकसित होता है, लड़की में। लड़का में गर्भाशय होता है नहीं। तो कहाँ से विकसित होगा नहीं। क्लियर हुआ कि निषेचित अंडाणु कहाँ विकसित होता है, लड़कियों में, मतलब कि फीमेल में नहीं। आगे चलते हैं, लड़की अथवा लड़का लड़का अथवा लड़की। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। निषेचित अंडाणु या युग्मनज, निषेचित किया हुआ अंडाणु या युग्मनज, जब मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु दोनों आपस में फर्टिलाइजिंग की क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, युग्मज बनता है। क्या बनता है, युग्मज बनता है। यानी कि युग्मनज जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। जब युग्मनज बन जाते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि अब व्यष्टि का निर्माण होगा, मतलब किसी जीव का निर्माण होगा। यह संदेश निर्धारित हो जाता है, क्लियर हो जाता है नहीं। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे से संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। इसमें कहता है कि जब युग्मनज बनते हैं बच्चे, क्या बनता है, युग्मनज जब बनते हैं तो युग्मनज बनने में आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों भाग इसमें लेते हैं। दोनों भाग लेते हैं, शुक्राणु इसमें भाग लेते हैं। का भाई तोरे आज आवाज की वीडियो बनेगा। सुबह हो गया ना। शुक्राणु और क्या, अंडाणु। हाँ, शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं। दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं। दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं यहाँ पे। तो मिलने के बाद यहाँ पे क्या बनता है बच्चे, क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज। यही दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज। ये ना युग्मनज है, वहाँ पर ऊपर तो देखिए है ना, यही क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। और यही युग्मनज में, इस युग्मनज में क्या क्या शामिल होता है, शुक्राणु और क्या, अंडाणु ना। इस युग्मनज को निर्माण करने में शुक्राणु की भूमिका होती है और किसका भूमिका होती है, अंडाणु की भूमिका, दोनों की भूमिका होती है। तब जाकर क्या बनता है, युग्मनज। क्या बनता है बच्चा, युग्मनज बनता है। और इसी युग्मनज से किसका निर्माण होता है, व्यष्टि का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, व्यष्टि का निर्माण होता है ना। और इसी व्यष्टि से जीव का निर्माण होता है। इसी व्यष्टि से पूरा एक शिशु का निर्माण होता है। तो अब बताइए, इस व्यष्टि से शिशु का निर्माण होता है। शिशु का निर्माण होता है। अब इस शिशु में बताइए कि कौन कौन से प्रक्रिया हुआ। तो पहले शुक्राणु अंडाणु निषेचित हुआ। शुक्राणु अंडाणु निषेचित हुआ, यानी कि शुक्राणु का कौन सा भाग इसमें, मतलब ये जो शिशु का निर्माण हुआ, शुक्राणु का कौन सा पार्ट उसमें काम किया ना। और इसमें अंडाणु से का कौन सा गुण उसमें काम किया। शुक्राणु का गुण और अंडाणु का गुण, दोनों का कौन सा गुण युग्मनज को बनने में काम आया। और युग्मनज बनने के बाद व्यष्टि यानी जीव का निर्माण हुआ।
और जीव से क्या बन गया? शिशु। जीव से क्या बन गया? शिशु। अब शिशु जो बनता है, शिशु में अब लड़का हो या लड़की सभी को क्या कहेंगे? शिशु ही कहेंगे। लड़का हो या लड़की क्या कहेंगे? शिशु। लेकिन उस शिशु में हमको क्या पहचान करना है? लड़की या लड़का। लड़की कैसे जन्म ले सकती है और लड़का शिशु कैसे जन्म ले सकता है, उसकी पहचान करना है। तो उसकी पहचान हम लोग बच्चा शुक्राणु और अंडाणु से करते हैं। किससे करते हैं? शुक्राणु और अंडाणुओं के गुण से, शुक्राणु और अंडाणुओं के गुण से करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, चलते हैं आगे। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। जो निषेचित किया हुआ बच्चा अंडाणु होता है, जो निषेचित फर्टिलाइजिंग किया हुआ जो अंडाणु होता है, उसमें जन्म लेने वाले शिशु का लिंग निर्धारण का संदेश होता है। जो निषेचित किया हुआ युग्मनज है, अब उससे क्या होगा? लिंग निर्धारण हो जाएगा। इस युग्मनज से लिंग निर्धारण हो जाएगा कि लड़का है या लड़की। तो कैसे निर्धारित होता है? इससे यह संदेश मिलता है कि निषेचित अंडाणु में धागे जैसी संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। निषेचित अंडाणु में धागे जैसी एक संरचना हो जाती है। निषेचित अंडाणु में क्या हो जाती है? धागे जैसी संरचना। निषेचित अंडाणु को क्या बोलते हैं? युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। इसमें धागे जैसी संरचना होती है। जब निषेचन हो जाएगा ना शुक्राणु और अंडाणु का, समझ में आया? इसमें कैसी होता है? धागे जैसी संरचना होती है। धागे जैसी संरचना होती है अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। उस धागे जैसी संरचना को बोलते हैं गुणसूत्र। धागे जैसी संरचना क्या बोलते हैं? इसी में धागे जैसी एक संरचना होती है जिसको बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं बच्चा? गुणसूत्र बोलते हैं। गुणसूत्र। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र जितने भी इसमें कोशिका युग्मनज बनने में शुक्राणु और अंडाणु को निषेचित होकर युग्मनज बनने में जितने भी कोशिकाएं शामिल हुआ, समझ गया? जितने कोशिकाएं इसमें शामिल हुआ, युग्मनज का इस तरह से आकार होता है, इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है आकार युग्मनज का। इसमें जितनी कोशिका, इसमें कोशिका है ना, जितना कोशिका बना, एक कोशिका के प्रत्येक कोशिका में ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र का गुण पाए जाते हैं प्रत्येक कोशिका में। इस युग्मनज से जब व्यष्टि बनेगा तो थोड़ा सा इसका आकार बढ़ जाता है, इस तरह से बढ़ जाता है नहीं, तो इसका आकार जो बढ़ता है उसमें भी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसका गुणसूत्र? तो निषेचित अंडाणु का। किसका? निषेचित अंडाणु का गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है? पतली धागे की समान। कैसा होता है? पतली धागे के समान होता है। सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्र में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्र में, सभी मनुष्य की कोशिका के केंद्र में कितना गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा। कोशिका के केंद्र में मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है बच्चा? 23 जोड़ा बोलना है। गुणसूत्र की संख्या, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। तेईस जोड़ा कहने का मतलब क्या हुआ? 23 गुना कितना? 46। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्र में कहाँ ये गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिकाओं के केंद्र में। मनुष्य में जो गुणसूत्र हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कोशिकाओं के केंद्र में। कहाँ? कोशिकाओं के केंद्र में। कोशिकाओं के केंद्र में। कोशिकाओं के केंद्र में पाए जाते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र। प्रत्येक मनुष्य में ना, ये नहीं कि एक ही मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं, सभी मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कोशिकाओं के केंद्र में उपस्थित रहते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ी लिंग सूत्र है जिन्हें X एवं Y कहते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ी लिंग सूत्र है जिन्हें X Y कहते हैं। इसमें से जो 23 जोड़ा गुणसूत्र हुआ ना, 23 जोड़ा गुणसूत्र में से 2 गुणसूत्र मतलब 1 जोड़ा, 23 जोड़ा गुणसूत्र में से 1 जोड़ा गुणसूत्र। कितना?
एक जोड़ा गुणसूत्र, एक जोड़ा गुणसूत्र को क्या कहते हैं बच्चे? एक्स वाई, एक्स और वाई। एक्स और वाई। एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई गुणसूत्र। एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई गुणसूत्र। ठीक है। 23 जोड़ी गुणसूत्र में से पूरे 23 जोड़े गुणसूत्र में से कितना गुणसूत्र एक्स वाई के रूप में होते हैं? तो मात्र 2 गुणसूत्र। कितना? 2 गुणसूत्र। यानी कि 23 दूना 46 गुणसूत्र हुआ। 46 गुणसूत्र में से मात्र 2 ही गुणसूत्र होते हैं जो एक्स वाई के रूप में होते हैं। कौन से रूप में होता है? एक्स वाई के रूप में होते हैं, यानी कि 1 जोड़े होते हैं। ठीक है। इनमें से 2 गुणसूत्र 1 जोड़ी लिंग सूत्र है जिन्हें एक्स वाई कहते हैं। इस एक्स वाई गुणसूत्र को क्या कहते हैं? लिंग सूत्र। क्या कहते हैं? लिंग सूत्र। यानी कि लिंग सूत्र कहने का मतलब हुआ कि लिंग निर्धारण करने वाला गुण सूत्र। लिंग निर्धारण करने वाला गुण सूत्र, उसी को बोलते हैं लिंग सूत्र। लिंग सूत्र किसको कहते हैं? एक्स वाई को बोलते हैं लिंग सूत्र। एक्स वाई को लिंग सूत्र। एक्स वाई कितने पाए जाते हैं? 1 जोड़ा। मनुष्य में कितने जोड़े पाए जाते हैं? 1 जोड़ा। मनुष्य में कुल गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा में एक्स वाई गुणसूत्र कितना? 1 जोड़ा। 23 जोड़े में 1 जोड़ा एक्स वाई गुणसूत्र कितना? 1 जोड़ा। 1 जोड़ा मतलब 2। 1 जोड़ा मतलब 2। एक हुआ एक्स, दूसरा हुआ वाई। एक हुआ एक्स, दूसरा हुआ वाई गुणसूत्र। ठीक है। तो एक्स और वाई गुणसूत्र को क्या बोलता है? लिंग सूत्र। क्या बोलता है? लिंग सूत्र। लिंग